सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाया फ़हीम खान। नाज़रीन, एक दौर आया था विकीलीक्स का जिसने सबकी डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो लीक कर दी थी। अब एक दौर चल रहा है वीडियो लीक्स का और वीडियोस दे धनाधन लीक होती जा रही हैं। मैं जानता हूं आप सबके मोबाइल फोन इस वक्त किसकी लीक्ड वीडियो से भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें भरा रहना चाहिए। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल बताना ये चाह रहे थे कि इन साहिबा से पहले भी कई मशहूर शख्सियात की वीडियोस लीक हो चुकी हैं, जिनमें बड़े बड़े इदारों के भी कुछ लोग पाए जाते हैं, जिनमें कुछ ऐसे हमारी सहाफ़ी बरादरी के भी लोग पाए जाते हैं जो कि ब्रेक के दौरान बड़े बड़े टाइकून्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के, उनसे डिक्टेशन ले रहे होते थे। पता नहीं कौन लोग, बहरहाल ऐसे ही कहीं लिखा हुआ पड़ा था तो मैंने कहा जिक्र करता चलूँ। मुझे डर है उस दिन से कि जब रेहाम खान साहिबा ने जितनी भी चीज़ें किताब में लिखी हैं, कहीं खुदा ना खास्ता उन्होंने अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया। हो सकता है क्योंकि आजकल हर फोन में कैमरा लगा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज लीक होती है तो हमारी हुकूमत अगले ही दिन मोबाइल फोन में कैमरा रखने पर पाबंदी आयद कर देगी पीटीए के जरिए। ये तो कंफर्म है, फैक्ट, आप माने या ना माने। बहरहाल बात हो रही है लीक्ड वीडियोस की, तो हमने वजीर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन जो है, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि उनके पास से इंफॉर्मेशन ही आती है, उनकी वजारत तब्दील कर दी, फिर भी वो इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं। वो अपने दिल में अभी भी वजारत इंफॉर्मेशन ही संभाले हुए हैं। ये फैक्ट है। ये मतलब आज मैं बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूँ। बहरहाल जब हमने उनसे ये जिक्र किया कि सर बड़ी वीडियोस लीक हो रही हैं, क्या आप पुराने दौर को ज़्यादा अच्छा समझते हैं या आज के दौर में, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के भी वजीर हैं, तो क्या फ़र्क है दोनों अदवार में, ये बताइएगा। तो जनाब ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि भाई पुराने ज़माने में ख़त पकड़े जाते थे, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन जो कि अलमारी में छुपा के रखते थे वो वाइब्रेट होने की वजह से पकड़े जाते थे, जहरीला वाइब्रेशन होता था उन फोन्स का, ये सब तो आप जानते ही हैं। बहरहाल अब स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस पकड़ी जा रही हैं। ये तरक्की नहीं तो और क्या है? ये हमारे दौर में ये तरक्की है। आप देखिए वजीर आज़म इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा क्या हुकूमत का कोई मनसब संभालने से पहले ही इस चीज में तरक्की कर ली थी। आपको तो याद ही होगा, बोला नहीं है ना, स्क्रीनशॉट्स क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिया था उन्होंने कि दादा कोई भी काम करना है रिटर्न प्रूफ नहीं देना है, स्क्रीनशॉट आ जाता है और फिर हैशटैग और नाजरीन मौलाना फजलुर रहमान साहब का जैसे कि धरना आप सब जानते ही हैं कि चल रहा है बड़ी जोर शोर के साथ। इस वक्त धरने में वो कई इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उन इल्जामात का प्रूफ मौलाना साहब के पास है या नहीं, लेकिन सुनने में यह आया था कि अभी जो तूफान कराची की साहिली पट्टियों से टकरा के वापस चला गया, आया नहीं। इसका इल्जाम भी हुकूमत पर लगा दिया मौलाना साहब ने कि इतनी नापाक हुकूमत है कि पानी ने आने से मना कर दिया। और क्या क्या इल्जाम लगाए जरा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। जिस चीज को आप एहतसाब कहते हैं, नेब का एहतसाब, उसने पाकिस्तान के दफ्तर की फाइल रोक दी है। तमाम दफातर और हमारी ब्यूरोक्रेसी जुमूद का शिकार हो गई है। हर शख्स खौफ महसूस कर रहा है कि अगर मैंने कोई फैसले पे दस्तखत किए, किसी प्रोजेक्ट पे मैंने दस्तखत किए, तो कल मैं नेब के हदारत में घसीटा जाऊंगा और उसका टहल में खड़ा किया जाऊंगा। अच्छा, नैबज़दा, शायद मौलाना साहब कहना चाह रहे थे ऐबज़दा हुकूमत है, क्योंकि नैबज़दा हुकूमत कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो केसेस इमरान खान साहब उठा रहे हैं वो केसेस पिछली हुकूमत में बनाए गए थे जिसका हिस्सा मौलाना साहब थे, और उस पिछली हुकूमत के लिए बनाए गए थे जिसका हिस्सा भी मौलाना साहब थे। पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। जब एक दफा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है
95% लोगों को नताइज उस कानूनी फॉर्म पर नहीं मिले हैं और ये कि एजेंटों को जबरदस्ती निकाला गया है। 50% भी नहीं, 51% भी नहीं, 60% भी नहीं, 65% भी नहीं, 90 और 95% इलेक्शन के बारे में जब इनकी रिपोर्ट आ गई है, आप कैसे जबरदस्ती हमसे ये इलेक्शन बनवा रहे हैं? नहीं 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 सर, मैं नहीं मानता धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। मैं प्रूव कर सकता हूँ। बीइंग अ कराचीआइट, कराची में रहने वाले एक हर शहरी को इस बात का पता है कि अगर इलेक्शन धांधली ज़्यादा होता, जाली ठप्पे लगाए गए होते और आपके नाम का वोट किसी और ने डाला होता तो कराची में तो पीटीआई ने नहीं जीतना था ना। माशी सूरत हाल ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो रहे हैं, लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो रहा है और जाहिर है कि जब पैदावारी इदारे बंद हो जाएंगे तो मार्केट में अशियाए जरूरत नापेद हो जाएंगी और फिर महंगाई आसमान छू छुएगी। जी, तो मौलाना साहब का ये वाला पॉइंट बहुत वैलिड है, मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट से, और अगर मुझे धरने में जाकर इसे इंडोर्स भी करना पड़ा मैं करूंगा। महंगाई में इजाफा हुआ है, हर शख्स मानने को तैयार है, हर शख्स जानता भी है कि महंगाई में इजाफा हुआ है, मां सिवाय जहांगीर तरीन साहब के। क्योंकि आटा 110 रुपए किलो हो या दूध 120 रुपए लीटर हो, उन्हें पता ही नहीं होता ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब इस लेवल का बंदा हो कि प्राइस टैग देखे बिना शॉपिंग पे निकल जाए, तो उसे क्या पता महंगाई हुई है कि नहीं हुई। तो मां सिवाय जहांगीर तरीन साहब के बाकी लोगों के लिए महंगाई हुई है, मैं मानता हूं। और जिन मासूम लोगों का जिक्र मौलाना साहब ने किया, नन्हे से फरिश्ते, कैसा ना, कैसे ये दिल के रिश्ते, उनके आप जरा चेहरे देख ले, माशाल्लाह कितनी मासूमियत टपक रही है। बोर्न टैलेंटेड एक्टिंग जिसको कहते हैं मियां साहब, तो 2000 से प्लेटलेट्स ले गए जवान 60,000 के ऊपर जैसे ही बेटी को रिहाई मिली। बोर्न टैलेंटेड। और बॉन से मुझे याद है, बॉन मैरो का शिकार ये जो दूसरे साहब है, मासूम गरीब लोग। मेरी तो आंख ही भर आई है, क्या मिल जाए। हाय हाय हाय, शाह साहब, मतलब शाह से ज्यादा शाह के वफादार, आपने मिसाल तो सुनी होगी। ये इस क्लिप में आप देख भी सकते हैं कि एसपी साहब आके उनके हाथ चूम के जा रहे हैं। और शाहजी, और शाहजी तुसी इतना मुल्क दा कबाड़ा ही कर दिता, शाहजी कुर्बान शाहजी, और शाहजी मुल्क दा सत्यानाश कर दिता, शाहजी कुर्बान शाहजी। तो क्या हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है? ये भाई साहब इनके पास अपनी एक किसी के पास होता है ना यार अपना जहाज, चलो जहांगीर तरीन के पास अपना जहाज है, बड़ा मजाक उड़ाया उसका, बड़ा ताना दिया गया इमरान खान साहब को कि जहांगीर तरीन के जहाज में घूम। इसकी अपनी कंपनी है, इसके अपने जहाज हैं, उनमें एयर होस्टेस भी हैं, और एयर होस्टेस के जहाज में मतलब खाना भी लाती हैं, पानी भी, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर एक एयरलाइन का सिस्टम है। और LNG के केस में अंदर है। मतलब कितना मासूम आदमी है यार, इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार आप इसको कहे यार दोपहर का खाना खाया आपने पापा जी, आए मैं खिला दूं। ऐसा बंदा, इतने मासूम लोगों को जेल में डाल दिया इमरान खान साहब, हाय लगेगी आपको। और नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तान में धरने की, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से दिया गया है। तो हमने बात की धरनों के बानी से, जो कि कनाडा से सिर्फ और सिर्फ धरना देने के लिए यहां पर तशरीफ लाते, जितने दिन का धरना होता उससे 8 घंटे ज्यादा यहां पे रहते और सिक्योरिटी के साथ ही जहाज पे चले जाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनाब ताहिरुल कादरी साहब। जब उन्हें पता चला कि धरना कॉम्प्रोमाइज होने लगा है और मौलाना साहब को डील ऑफर की गई है कि हम सारी बातें कर लेंगे, आप धरना मुकाएं, तो उनके रिमार्क्स मौलाना साहब के लिए जो आए वो कुछ ये थे, इस 2 टके की डील के लिए तुम 50 मिलियन का धरना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मैं कहता हूं रुक जाओ, इस 2 टके की डील को रोक दो, वरना 50 मिलियन का ये जो धरना है ये सैलाब बन करके तुम्हारे घर में आ जाएगा। हुमायूं शहीद, इसमें हुमायूं शहीद कहां? तो ताहिरुल कादरी साहब कुछ भी कह सकते, समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, लंबी लंबी फेंक कर कन्नी मार जाने वाले फैसल वाडा साहब ने एक और मर्तबा एक बयान दे दिया है। जी हां, मैंने जो बात कही है मेरे पास उसके प्रूफ भी हैं। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कद्दू। बहरहाल फैसल वाडा साहब ने यह बयान दिया है कि किचन में हर शख्स सीसीटीवी कैमरा लगवा ले। वो तो आप जानते ही हैं कि जहां पर भी सीसीटीवी कैमरा होता है, फैसल वाडा साहब अपनी पिस्तौल, जिसे वो ग्लॉक का नाम देते हैं, वो लेकर के खड़े हो जाते हैं और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन लेते हैं और दिल ही दिल में वो ये गाना गा रहे होते हैं कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग वाडा कहते हैं। लेकिन यहां सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगवाया जा रहा है कि कुछ लड़कियां खाना पकाते हुए हंडिया में से बोटियां चुरा चुरा के खा लेती हैं और जब खाना परोसा जाता है तब घर वाले ये कहते हैं कि देखो इमरान खान ने कितनी महंगाई कर दी कि अब बोटियां भी सिकुड़ के सालन बन गई हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, तमाम सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदगान हैं, जो कि टेलीविजन पर आते हैं, टॉक शोज में आते हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि उनके कायदीन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं कौम और मुल्क के वसीतर मफाद में। हम आज ये बात तस्लीम करते हैं। हम उन सब से शर्मिंदा हैं जिन पर हमने शक किया, जिन पर शुबा किया, क्योंकि मुल्क के वसीतर मफाद में इन तमाम कायदीन ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमसे छुपा के रखी, जो कि नैब ने पता करके बताया। नैब ने इनसे उगलवाया कि भाई ने ये बीमारी भी है, ये भी है और ये भी है। ये सारी बीमारियां सुनकर जब जज साहब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, यार इतनी सारी बीमारियों का इलाज कराने से अच्छा है जानी बीमार को ही खत्म करते हैं। यह सुनना था और फिर सारे मरीज चिल्लाए कि जी हमें कुछ नहीं हुआ। ओ, तो ये घुटने खराब होने का नाटक कर रहा था बंदा जो वीडियो में। हकीकत में ये वाली टॉपिक तो सब पे भारी नहीं, इस वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, हमारी आज की सोशल मीडिया जनरेशन जो है वो शायद ये नहीं जानती कि हमारा कौमी खेल क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी है। जी हां, और हॉकी के ही कप्तान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बुलाई है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि भाई इस्तीफा मांगना है ना तो डायरेक्ट नाम लेके मांगोगे जी इमरान खान का इस्तीफा चाहिए। ये कप्तान लगा के छेड़ो नहीं भाई। पहले इस चक्कर में सरफराज जो है वो बढ़ गया और मेरी भी रातों की नींद जो है हराम हो गई। यानी जो करना है क्लियर करो। तप्पड़ है, नाम लो, नाम नहीं ले सकते हो कहानी मुकाओ। बहुत खफा हो गया, मतलब तू तड़ाक पर आ गया। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की शानदार बीमारी की कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत है आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी। जी हाँ, ठंडे गर्म की पानी की कुशादा लाइनों के साथ 400 फीट चौड़े सेल में मौजूद जनाब आसिफ जरदारी साहब ने जब अपने तमाम टेस्ट करवा लिए तो डॉक्टर से गिला किया। और डॉक्टर से गिला ये किया कि जनाब मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, उसके बावजूद भी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर ने बड़े ही धीमे लहजे से उन्हें अपने करीब बुलाया और बताया, सर आपकी बीमारी पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? आप तो जल्दी सोच में रखा जाए। सर आपकी बीमारी पॉजिटिव है लेकिन आपके टेस्ट में नहीं आई, क्योंकि आपकी बीमारी दुबई में है और आप उसे तलाश यहाँ कोट लखपत में कर रहे हैं। डॉक्टर का नाम PhD डॉक्टर रहमान मलिक बताया जाता है। रहमान बाबा? अच्छा हाँ, PhD तो है वो भी। नाजरीन, पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं और बहुत सारे नाम ऐसे लोगों के भी हैं जो गिनीज बुक को जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहते हैं। बहरहाल यहाँ दुनिया भर में तो टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, वेट लिफ्टिंग पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। वैसे वेट लिफ्टिंग पे यहाँ पे भी बन सकता है अगर आप हालिया हुकूमत देखें और वेट लिफ्टर्स देखें। बहरहाल यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एक अपनी नौइयत का निराला सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और ये पाकिस्तान की हद तक महदूद है, यानी पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। JUIF के धरने में 2000 टॉयलेट बना करके PTI के धरने के 1500 टॉयलेट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें 500 टॉयलेट से शिकस्त दी गई है PTI के धरने को, जो कि मौलाना साहब ने दी है। और अब उन तमाम टॉयलेट्स में से बेशतर टॉयलेट में बैठ करके लोगों की आवाज आ रही है, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। और नाजरीन, GT रोड ते पर एक लगिया लेकिन बिलों की तोड़ वेख के नहीं जी। इस वक्त GT रोड पे ब्रेकें इसलिए लगी हैं
कि वहां से जब मौलाना साहब का काफिला गुजर रहा था और आवाजें बुलंद थी कि रोक सको तो रोक लो, मौलाना आया है, मौलाना आया है, ये नारे बुलंद थे, तभी एक शख्स हाथ में बरनी लिए घूम रहा था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये फोटो भी गलत है, अंसार बरनी की फोटो नहीं जी, ये बरनी लिए घूम, अब सारे बरनी की हाथ में एक बोतल लिए घूम रहा था और आवाज लगा रहा था कि जी मिक्स अचार ले लो, मिक्स अचार ले लो। जी नाज़रीन, तो मैंने भी तशवीश का इजहार किया और मैंने कहा चलो अचार खरीदते हैं, देखते हैं आखिर है क्या। तो ये बरनी निकली, लगाना यार, हाँ ये, इसे देख करके आपको समझ आ गया होगा कि अचार, मिक्स अचार क्यों चिल्ला रहे थे। वो पीटीआई के लड़के थे, क्योंकि पहली बात जीडी रोड के ऊपर जितने भी गाने लिखे हैं वो सारे लिखे हैं अबरारुल हक ने, और अबरारुल हक पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़े। तो ये बात तो तय हो कि जीटी रोड पे अगर कोई छेड़ रहा है इस काफिले को तो वो पीटीआई का ही। समझ तो गया होगा। नाजरीन, करीम, उबर, रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, बस, चिंची, शेजोर, डाला, सुजुकी, ये सारी सवारियां हो गई पुरानी, क्योंकि 2019 की सबसे आला सवारी का अवार्ड जाता है ऑटोमोबाइल्स की जानिब से इस रिक्शे को, जो कि चल रहा है डीजल से। जी हां, डीजल से चल रहा है ये रिक्शा और इसके अंदर बैठे हैं तमाम ऑपोजिशन लीडर जो कि जा रहे हैं मजे से हवा खाते हुए और बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं इस सवारी को। अब देखना यह है कि इस रिक्शे का डीजल कितनी देर में खत्म होगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पाकिस्तान में अवाम और लीडरान का चोली दामन का साथ है। जी हां, क्योंकि अगर उनका लीडर कह दे कि जी दिन है तो वो कहेंगे दिन, और अगर लीडर कह दे रात है तो वो कहेंगे रात। अगर लीडर कह दे धरने पे जाना है तो वो धरने पे चले जाएंगे, अगर लीडर कह दे मार्च पे जाना है तो वो मार्च पे चले जाएंगे, अगर लीडर कह दे मार्च पे जाना है तो वो मार्च पे चले जाएंगे। तमाम तर कारकुनान, जियाले, पटवारी जो भी हैं वो सारे के सारे इनकी बातों को बिल्कुल तहम्मुल से फॉलो करते हैं, ठीक इस वीडियो की तरह। जी नाज़रीन, ये तो बात हो गई जियालों की, कारकुनान की और साथ साथ पटवारियों की। लेकिन मैं याद कर रहा हूं एक दौर वो भी था जब तमाम आवाम इंतजार कर रही होती थी एक खूबसूरत से प्यारे से हेलो का। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, दो ही शाह हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। बॉर्डर के उस पार शाहरुख खान और बॉर्डर के इस पार हरीम शाह। अभी हालिया सर्वे से पता यह चला है कि हरीम शाह का फेवरेट जो खेल है वो है म्यूजिकल चेयर। जी हाँ, वो कुर्सी पसंद करती हैं, कभी किसी की कुर्सी पे बैठ जाती हैं, कभी किसी को कुर्सी से गिरा देती हैं। वज़ीर आज़म साहब की कुर्सी पर शानदार विराजमानी के बाद अब किसकी कुर्सी से खेल रही हैं, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। नाज़रीन, शायर कहता है ये म्यूजिकल चेयर की वजह से हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, मगर कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। ये म्यूजिकल चेयर की वजह से उन्होंने कह दिया। बहरहाल फयाजुल हसन चौहान साहब सरप्राइजिंगली इस वीडियो में पाए गए हैं। ये वही फयाजुल हसन चौहान साहब हैं जिन्होंने सहाफियों को कहा था कि उन्हें तमीज़ नहीं, सहाफियों को तमीज़ नहीं है सवाल पूछने की, और सवाल क्यों पूछते हैं। बहरहाल ये जब पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तब इन्होंने ये बात कह दी थी, और मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ यानी क्या क्या कहा था। बहरहाल हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे वरना वो शिकायत लगा देती हैं हमारी, कहती हैं हमें ये वाला चार्जर ना कहो, वो वाला चार्जर ना कहो। ठीक है जी, समझ तो गया होगा। नाजरीन, पता ये चला है कि इमरान खान साहब धरनों की वजह से काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में। वो कहते हैं अब मैं धरने निपटाऊं, मैं जाकर के लोगों को जेल की जो उनकी पेशियां हैं उसमें निपटाऊं, मैं उनके कोर्ट केसेस देखूं, मैं उनकी बीमारियां देखूं, आखिर मैं अपनी हुकूमत चलाऊं, या मैं ये सारे रौले रप्पे जो है वो पकड़े रखूं। इससे तंग आकर रात के आखिरी पहर में उन्होंने जहांगीर तरीन को कॉल कर दिया। जहांगीर तरीन साहब ने मशवरा ये दिया कि जनाब आपकी कुर्सी के दावेदार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ऐसा कीजिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुर्सी निकालें, दरी बिछाएं और गांव तक ये रखना शुरू कर दें ताकि तमाम लीडरान अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लें। ये आइडिया इमरान खान साहब को बड़ा पसंद भी आया और मेरा भी ये ख्याल है, इवन मिट्टू भी यही कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ताकि फजलुर रहमान साहब, बिलावल, नवाज शरीफ, जितने भी लोग हैं वो सब उस कारपेट पे आराम से आ जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ अलादीन का कारपेट ले लें आप,
वो उड़ता भी उड़ने वाला था। अफोर्ड कर लेंगे जहांगीर तरीन साहब, आई कैन अंडरस्टैंड, वो कर सकते हैं। उन्हें क्या है, अलादीन का एक जो है वो कारपेट मंगा ले, लेकिन उससे पहले उसके चिराग में से जो जिन निकला हुआ है जो इस वक्त इस्लामाबाद में है, उसको कुछ समझ तो गया होगा। नाजरीन, दुनिया भर में फलाई काम किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से थोड़े मुख्तलिफ तरीके से, क्योंकि दुनिया भर में जो फलाई काम हो रहे हैं उनमें हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, ओल्ड एज होम, चाइल्ड केयर होम और इस तरह के फलाई काम हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो फलाई काम हो रहे हैं वो है बकरे का सालन और 2 रोटियां। तो यहाँ हमारी फला ख़त्म हो, फिर आगे बहबूद आबादी का, बहबूद का भी नहीं, बहबूद आबादी का। बहरहाल इस पर हम बात नहीं करेंगे, बात हम करेंगे हॉस्पिटल्स की। पाकिस्तान में 2 तरह के अस्पताल पाए जाते हैं, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट। सरकारी अस्पताल में जाना मतलब जान से जाना, और प्राइवेट अस्पताल में जाना मतलब जायदाद से जाना। तो आप सोच लीजिए कहाँ जाना है, ड्रॉप कर देंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पाकिस्तान में अगर चोटी के सियासतदानों की बात की जाए तो ज्यादातर वो उन लोगों के नाम आते हैं जिनके बाल ही नहीं है। लेकिन हम वो परांदे वाली चोटी की बात नहीं कर रहे, हम उस चोटी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ जाए, और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से बताते नहीं बता क्या है, पहाड़ी पे चढ़ जाए वाला दूसरा था, उसका रीमेक। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम भी उन चोटी के सियासतदानों में आता है। मौलाना साहब अक्सर और बेशतर मरतबा ये कहते हुए पाए गए हैं कि आप फौरन रिएक्ट ना करें, बल्कि पहले सोचें फिर बोलें, ताकि आपकी बात में भी वजन हो और आपको ये पता हो कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अपने ही एक नुमाइंदे की ऐसी बात सुन करके मौलाना साहब की भी नींदें उड़ गई, और वो बात क्या थी, जरा ये थी। जी सर, तो मतलब विकी लीक्स वाला विकी जो है वो विकी है, जुलियन असांज सर, मतलब अगर ऐसी बात है, मान लिया आपने ठीक कहा, विकी लीक्स का जो विकी है कजन है, तो फिर विकीपीडिया का पीडियाश्योर से क्या ताल्लुक है जो कि बच्चे पीते हैं? ये भी प्लीज वाजे कर दीजिएगा अपने अगले वीडियो प्रोग्राम में, पैगाम में, क्योंकि इस वक्त हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक वक्फा। बात आ गई है बच्चों के इसलिए प्रोग्राम में लेंगे वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन आपको बताएं कि हुकूमत कैसे गिराई जाती है, हुकूमत गिराने का तरीक़ाकार क्या है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने में हमें पता चला है। जी हां, पाकिस्तान ने कई ऐसी मखलूक़ात देखी हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी गई। इस धरने में जो दिखी, कोई झूले झूल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है। अब ये वाली जो मखलूक है ये क्या कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाई है मिट्ठू ने, हमें नहीं मालूम कि क्या है। वाह क्या मंजर था नाजरीन, अगर इसे किसी शायर ने देखा होता तो उसके कलम से ये अल्फाज जरूर निकलते कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, कत्ल करते हैं और हाथ में शलवार नहीं। तलवार, लेट मी करेक्ट। समझ तो गया होगा। नाजरीन, किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आपके दोनों बेटे निकम्मे, नालायक हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, आखिर ऐसा क्यों है? तो बुजुर्ग बाबे ने गहरी सांस ली और कहा कि मेरी शादी पर 1 रुपए का खर्चा आया था, जिस जमाने में मेरी शादी हुई थी। इस हिसाब से मेरे दोनों बेटे 8 आने के पड़े। तो अब 8 आने के बच्चों से मैं क्या मार्क ज़करबर्ग और अली बाबा का वो जो CEO है वो बनने की उम्मीद रखूं? खबरों से ये पता चला है कि ये बुजुर्ग कोट लखपत जेल में रहते हैं। 2 बेटे किसके? जरदारी साहब का तो 1 बेटा। 2 बेटे निकम्मे, ना काम के ना काज के, कोट लखपत। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, खुशी की खबर थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बेहतर हो रही थी, उसमें बेहतरी आ रही थी और उनके प्लेटलेट्स भी अल्लाह अल्लाह करके बढ़ना शुरू हो गए थे। मेरे ख्याल में मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो पूरा बाग एक एकड़ पे मौजूद बाग उस पपीते के पत्ते मियाँ साहब को पिला दिए गए और उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन अचानक JUI के धरने में
जब ये मंजर उनके सामने आया तो क्या हुआ, पूरी काया ही पलट दी गई है। ये मंजर पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। आखिर में मैं सबसे दरखास्त करता हूँ कि एक दफा जोर से गाए गो नवाज, गो नवाज, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। नवाज के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, तो हमसे आजादी के लिए जवाब देते हैं जी। तो इस नारे के लगने के बाद जब मियां साहब को पता चला कि ये हो रहा है, तो अब उनमें प्लेटलेट्स की कमी के साथ साथ खून की कमी भी पाई जा रही है, साथ साथ नमकियात की भी कमी पाई जा रही है, साथ साथ शुगर भी लो हो गई है, साथ साथ हेयर फॉल का भी शिकार हो चुके हैं, इसके साथ साथ उनको सॉइलिंग भी फील हो रही है और इसके साथ साथ बॉइलिंग भी फील हो रही है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहा यह जाता है, एक बड़े ही अदीब गुजरे अपने वक्त के, उन्होंने लिखा है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल पढ़ा है और बड़ी ध्यान से पढ़ा है। हम बात करेंगे ज़बानों की। ज़बानें बड़ी खूबसूरत होती हैं, जैसे उर्दू, हमारी अपनी मादरी ज़बान उर्दू है, मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, क्या खूबसूरत ज़बान है। इसके साथ साथ फ़ारसी मीठी ज़ुबान, अरबी, अंग्रेज़ी और इसी तरह चाइनीज़ भी। अब तमाम ज़बानें अपने अपनी नौइयत की मुख्तलिफ और मुनफरिद ज़बानें हैं, पर एक चाइनीज़ का जिक्र यहाँ पर हम करना चाहेंगे, जो कि वज़ीर आज़म हाउस जब पहुँचा तो उसे जलेबियाँ पेश की गई डेजर्ट में, जिसे देखकर वो रोने लगा। हमें लगा शायद इसे शुगर है, बेचारा खा नहीं सकता इसलिए रो रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास डाइट भी है। फिर भी रोने लगा। हमने जब दरियाफ्त किया कि भाई हुआ क्या आखिर ये बताओ, तो कहता है इस पर लिखा है आपकी वालदा फौत हो गई। यार सत्यानाश हो यार, ये चाइनीज़ ज़बान का मतलब कीड़े वीड़े खा लेते हो और जलेबी के अंदर तुमने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये नहीं यार, मतलब पाक चीन दोस्ती में यार ऐसा नहीं चलेगा यार, मतलब जलेबी को तो यार ऐसा नहीं करो यार, मतलब दिल खट्टा हो जाता है। तो जलेबी खा रहे हो, हमें चाइनीज़ पढ़ना आ जाए तो ज़बान बदलो भाई, या फिर मिठाई बदलो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, शादियों का सीजन चल रहा है तो मार्केट में एक खातून ने दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवा दी। फुल मेहंदी लग गई है। अब आपको बताएं कि मेहंदी को सूखने में टाइम लगता है, उसका कलर जो है वो निखर के आता है, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपने उसके नाम की मेहंदी लगाई है तो ही कलर अच्छा आएगा। ये वाली मिथ भी हमारी कंट्री में चल रही है। मान लो ये फैक्ट मिथ है, इसको मानो, ठीक है। तो वो खातून दोनों हाथों पे जब भर भर के मेहंदी लगवा चुकी थी तो बढ़ी अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जब बढ़ी तो उन्हें याद आया कि वो तो खुद ड्राइव करके आई हैं और अब घर कैसे जाएं। वहीं से गुजरते हुए एक पड़ोसी ने फरिश्ते का काम किया और उन्हें पहचान लिया और उन्हीं की गाड़ी में उन्हें घर तक छोड़ने भी चला गया। घर पहुंचकर उसे याद आया कि मैं अपनी बीवी और अपनी गाड़ी को तो मार्केट में ही छोड़ आया। फिर उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उन मोहतरमा का घर जाती उम्रा में बताया जाता है और जो शख्स पड़ोसी उन्हें छोड़ने आ रहा था उसे शहबाज सीनियर कहते हैं। हॉकी में था लेकिन जाती उम्रा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हो गई शाम, गिर गए दाम, 12 के 12 केले ले ले। जी हाँ, आपको बताएंगे कि इस वक्त हमारे पास एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग, एक टेप आ गई है हमारे पास जिसने पूरा सियासत का तख्ता पलट दिया है। ये टेलीफोन टॉक हुई है बीच में मौलाना साहब और इमरान खान साहब के। जी हाँ, उन दोनों के दरमियान की गई गुफ्तगू हम करने लगे हैं लीक, लेकिन इसका बिल्कुल ये ताल्लुक नहीं कि हम हैं विकी लीक्स और ना ही विकी का कोई कजन है, क्योंकि खुद विकी ही नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। ट्रन 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 ट्रन। राज साहब कॉल रिसीव हो चुकी है, प्लीज ओवर एक्टिंग ना करें। हेलो डीजल, क्या हाल है जानी? देखिए बात सिर्फ जो है वो इस्तीफे से शुरू होगी, इस्तीफे पे बढ़ेगी और इस्तीफे पे बात को जो है वो खत्म करेंगे हम, उसके अलावा हम बात नहीं कर सकते। नो 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 जाने जाने, यस पापा आई टेक शुगर, नो पापा टेलिंग लाइज, नो पापा ओपन योर माउथ। देखिए आप बेहुदा किस्म को जो है वो राइम्स मुझे ना सुना है, मतलब मैं मजबूर होकर आपको पंजाबी में कह दूंगा कि दौर फुटे आबू देखिए बात बदतमीजी में चले जाएगी। मौलाना मैं 26 दिन तक कंटेनर पे रहा हूँ। डोंट टीच योर
ठीक है चले रहने, मैं अंग्रेजी की मिसालें मैं नहीं दूंगा। बिजली भेज दो आपके कंटेनर पे, मैंने इसलिए पूछा था। बिजली भेजूं, जनरेटर भेजूं, क्या करूं? देखे, कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, बेदर्रा छोड़ दूंगा। अब वेरी सिंपल मौलाना, चेक योर व्हाट्सएप, मैंने कुर्सी छोड़ दिया। देखे आप इमरान भाई, आप वहां पर विधान लिख करते हैं, आप यहाँ पर विधान लिख करते हैं, दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर। देखे मौलाना, एक मिनट प्लीज, टाइम प्लीज मौलाना। देखिए आप कंटेनर पे हैं, तो कंटेनर पे चढ़ने से पहले, क्योंकि मैं 126 दिन कंटेनर पे रह चुका हूँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, the wheels on the bus goes round and round, round and round, round and the wiper on the container goes swish swish swish। ओ यार जगीर इधर है यार, बड़ा फनी कॉल चल रहा है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं चूरन की। जी हाँ, चूरन दो किस्म के होते हैं, एक जरा खट्टा और दूसरा कड़वा। खट्टा चूरन वो होता है जो हम बदहजमी में इस्तेमाल करते हैं, और कड़वा चूरन वो होता है जो आए दिन हमारे सियासतदान बेचते रहते हैं आवाम के सामने, जिसमें जितने भी अच्छे ट्वीट हों, फेसबुक स्टेटस हों, एक दूसरे को चोर डकैत कहने की पॉलिसीज़ हों, इन सब से इख्तिलाफ करके, मतलब दूसरा बंदा चोर है, हम शुरफा कमेटी के चेयरपर्सन हैं, ये वाला सीन उन्होंने क्रिएट कर रखा है। अगर हकीकत में भी इतने अच्छे हो जाए क्या ही बात है, लेकिन इस वक्त कौन किसको गधे से गिराना चाह रहा है, कौन है 14 साल की दोशीज़ा, आइए आपको दिखाते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है फिसल गया होगा में। अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान के मेहमान हैं, खादिम हैं। हाँ जी, गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पे। ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन को नंगी गालियां निकालती। भाई आसफ अली जरदारी कोई 14 साल की दोशीज़ा नहीं है। हमें एक दूसरे के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे नहीं चलेंगे। क्या आग और पानी इकट्ठे हो सकते हैं? सियासत तो बहुत बुरी चीज है। क्या CNG पंप्स के टॉयलेट्स की सफाई वजीर आजम खुद देखेंगे। गंद जहाँ जहाँ होगा वहाँ झाड़ू जाएगा। मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मेरी बीवी पर्दा करती है। खुदा का वास्ता है। हमें पता नहीं क्या हो रहा है। आपका एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं चलेगा। मैं और इमरान खान जिंद जान है। पाकिस्तान में अजीब सादक और अमीन है, ये एक आपका माइंडसेट है। मेरा ये एक मिनट, बस 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 सुनो, बस 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 बस। ये कौन सी हुकूमत है? अगर ऐसी तब्दीली है तो हम तब्दीली नहीं चाहते। कहाँ गए वो 50 लाख घर और वो 1 करोड़ नौकरी? मुझे नहीं पता ये किस तरह हो सकता है। मार्च से पहले झाड़ू गिर जाएगा। झाड़ू भी हमने खरीदा तो वो पूछ रहे कि झाड़ू कहाँ से खरीदा और कैसे खरीदा। जिस दिन एक कायमे का अकाउंट मार्केट में आ गया, इनकी चीखें निकल जाएंगी। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था। कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से 10 कदम आगे। ये सूरत हाल है। For God's sake, take the opposition along with you. ये क्या है? फलूदा है सियासी। ढेर मेहरबानी। थैंक यू सर। जी नाजरीन, तो ये था हमारा सेगमेंट फिसल गया होगा, और आज का प्रोग्राम भी यहीं ख़त्म हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो शेख साहब ने ये कहा है, ये जुमला जो उनका नज़र आ रहा है आपको इस वक्त, मेरा ये जुमला मुकम्मल जुमला है, वो आगे इसके कुछ नहीं कहता। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मिट्टू को। अल्लाह हाफिज़। मिट्टू बोलो। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।